Hey there, you're listening to The Quint. लीज ट्रस ने 2 महीने के अंदर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा। असम के 8 जिलों में अफसपा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया और उद्धव ठाकरे ने माना खतरे में शिवसेना का भविष्य। आज 20 अक्टूबर को देश दुनिया में क्या घटा। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार और आप सुन रहे हैं क्विंट का टुडे पॉडकास्ट। तो शुरू करते हैं लीज ट्रस से। ब्रिटेन के पीएम लीज ट्रस ने केवल 45 दिनों के उथल पुथल भरे कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। बढ़ते आर्थिक संकट, 2 प्रमुख मंत्रियों के इस्तीफे के बाद लीज ट्रस ने लगभग अपने सभी सांसदों का विश्वास खो दिया था। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद ट्रस ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री होंगी। ट्रस ने कहा कि उन्होंने ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय के साथ बात की है ताकि उन्हें सूचित किया जा सके कि वह कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफा दे रही हैं। दूसरी खबर असम से। असम सरकार ने गुरुवार को राज्य के 8 जिलों और एक उपमंडल में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1958 अफसपा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा कि इन जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद अफसपा को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने हालांकि पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले से इस विवादास्पद कानून को वापस ले लिया क्योंकि वहां की स्थिति में सुधार हुआ है। तीसरी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया है कि शिवसेना का भविष्य खतरे में है। ठाकरे मुंबई के दादर क्षेत्र में शिवसेना भवन में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री संजय देशमुख को अपने खेमे में शामिल किया। इस मौके पर ठाकरे ने कहा कि जिन लोगों के बारे में मैंने सोचा था कि वे कभी भी राजनीतिक रूप से करीबी नहीं होंगे, वे समर्थन में आगे आ रहे हैं। इसी तरह विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों के लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। सिर्फ शिवसेना का नहीं बल्कि देश में लोकतंत्र का भविष्य भी खतरे में है। चौथी खबर कोरोना से जुड़ी। देश भर में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़त देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 1946 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ते देखे जा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में कोरोना के नए XBB वेरिएंट के 18 मामले भी देखने को मिले हैं। इसको देखते हुए वहां पर एडवाइजरी जारी की गई है। 5वीं खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी। मध्य प्रदेश में मुरैना के बानमोर थाना क्षेत्र में जैतपुर रोड पर एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का मामला सामने आया है, जिसमें 4 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फैक्ट्री में दीपावली के लिए पटाखा बनाया जाता था। इस विस्फोट में वो मकान जमींदोज हो गया जिसमें पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। इस घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। वहीं मलबे में दबे लोगों को जेसीबी मशीन की मदद से निकाला जा रहा है। छठी खबर दिल्ली से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री और खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसलों को चुनौती देने वाली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। तत्काल सुनवाई के अनुरोध को ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने दें। 7वीं खबर कांग्रेस से जुड़ी। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को AICC मुख्यालय में अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। सभी CWC सदस्यों, सांसदों, PCC अध्यक्षों, CLP नेताओं, पूर्व CM, पूर्व राज्य अध्यक्षों और AICC के अन्य पदाधिकारियों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। बता दें, बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे। चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी जीत हासिल की थी। उनके खाते में 7,897 वोट गए थे। वहीं उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर को 1,072 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा था। 8वीं खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी। BCCI अध्यक्ष पद से सौरभ गांगुली की छुट्टी के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में कहा कि सौरभ गांगुली बंगाल का बेटा है, क्या इसीलिए उसे BCCI के अध्यक्ष नहीं बनाया गया? ये राजनीति है। आज आपने सौरभ को ये नहीं दिया क्योंकि आप सत्ता में हैं। अगर 2024 में आप सत्ता में नहीं रहे तो क्या होगा? 9वीं खबर खेल जगत से जुड़ी।
T20 वर्ल्ड कप में रोमांचक मुकाबलों का दौर जारी है। गुरुवार को खेले गए क्वालिफाइंग राउंड ग्रुप ए के मुकाबले में UAE ने नामीबिया को 7 रनों से हरा दिया। इस हार के साथ ही नामीबिया की टीम जहां प्रतियोगिता से बाहर हो गई, वहीं नीदरलैंड और श्रीलंका ने सुपर 12 स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 10वीं खबर सिनेमा जगत से जुड़ी। एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की आत्महत्या से मौत की खबर से पूरी इंडस्ट्री गमगीन है। एक्ट्रेस की मौत को लेकर जाने माने एक्टर मुकेश खन्ना भी आहत हैं। उन्होंने इस दुखद घटना को लेकर एक खास बात बोली है। मुकेश खन्ना ने यंग एक्ट्रेस द्वारा आत्महत्या जैसा कदम उठाने को लेकर इंडस्ट्री पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि जिस तरह कोरोना में मौत होना आम बात हो गई थी, वैसी ही टीबी और फिलहाल इंडस्ट्री में सुसाइड भी आम बात हो चली है। लोग इन घटनाओं पर हैरान होते हैं और कहते हैं इतनी हंसमुख लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है। कैमरा के सामने दुख जाहिर करते हैं, आंसू बहाते हैं, रिप बोलते हैं और फिर अपने काम पर लग जाते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि इन घटनाओं को कैसे रोका जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विंट के साथ। नमस्कार।